वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर का जो एग्ज़ाम 26 फरवरी 27 फरवरी 2019 को कंडक्ट हुआ है और साथ में 16, 17 और 18 सितंबर 2019 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सब का मैं कलेक्शंस आज की वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। आने वाले नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नेवी डबल ए एसएसआर और एमआर का जो जीके का लेवल रहता है सेम रहता है। तो इसलिए आप सबको देखिए, जो एमआर के कैंडिडेट हैं वो ये सभी क्वेश्चन देखिएगा, जीके का लेवल सेम होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं ये क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक साल में कैसे दो एग्जाम हुआ है, मतलब अलग अलग। तो मैं आपको बता दूं, जो नए बिगनर्स हैं, वैसे जो कैंडिडेट मतलब लगभग 2-3 साल से लगे हैं उनको जानकारी होगा कि अभी कोरोना के लेकर नहीं हो रहा है एग्जाम। नेवी का लगभग 2 बार एग्जाम होता है साल में। तो एक तो होता है फरवरी में, एक अगस्त सितंबर में होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2019 में डबल एसएसआर का एग्जाम हुआ है फरवरी और सितंबर में, उन सब का कलेक्शंस लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं आप सभी को एमआर का भी कलेक्शन दे दूंगा। और इसके पहले मैं आपको 2018 का लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिया हूँ, डबल एसएसआर के जीके के क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सभी शिफ्ट वाइज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले आने वाले नेवी डबल एसएसआर और एमआर एग्जाम के लिए। देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 15 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था और आप सभी जानते हैं कि डेली बेस पे 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो रहा था। इस तरह 15 शिफ्टों में लगभग हमें 300 प्लस जीके जीएस का रियल क्वेश्चंस मिला है, जो सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को पेशेंस बनाकर देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चीन की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा रेनेम्बी। क्या है? रेनेम्बी। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? मतलब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है तथा राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552 और राज्यसभा में है 250। तो याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, इराक की राजधानी पूछा गया था, तो बगदाद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, क्योंकि जिस दिन ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है उस दिन आप प्लेलिस्ट को मेरे चेक कीजिएगा तो वहाँ पर मालूम चल जाएगा। जिस दिन ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है मैं शिफ्ट वाइज आपको कराया हूँ, लेकिन मैं आज आपको पूरा कंबाइंड जितने भी 2019 में डबल एसएसआर का एग्जाम हुआ है उन सबका कंबाइंड वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कलेक्शन दे रहा हूँ एक तरह से। तो ये ना सोचिएगा कि फेक है, ये बिल्कुल 100% रियल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है ब्लाइंड क्रिकेट 2018 का विनर कौन सा देश था? तो भारत था, अपना देश भारत। क्वेश्चन 6 देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितना है? तो 182 मीटर है। क्वेश्चन 7 देखिए, एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो 69 मेडल जीते थे। क्वेश्चन 8 देखिए, FYI का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत का प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में स्थापित हुआ था। 10th देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा में है, कैनबरा है। क्वेश्चन 12 देखिए, रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस नामक बीमारी होता है। 13 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड होंगे, देखिएगा आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी है। 15 देखिए, बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? तो लियो है। क्या है? लियो। क्वेश्चन 16 देखिए, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 10 से 24 बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन 17 देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देश की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन है? तो देखिए ये ट्रेन 18 है, जो इंजन रहित ट्रेन है। ट्रेन 18 का अभी नया नाम क्या है आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, सभी लोग बताइएगा। 19 देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वर्तमान में भी।
क्वेश्चन 20 देखिए, कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा के खान से। क्वेश्चन 21 देखिए, किडनी की इकाई क्या है, तो ये नेफ्रॉन होता है, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। 22 देखिए, साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र का। क्वेश्चन 23 देखिए, भूटान की मुद्रा क्या है, निगुल्ट्रम है। 24 देखिए, रानी की बाव कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रानी का बाव जो है किस नोट पे अंकित किया गया है। 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, 50 रुपया 100 रुपया, आप इसमें से बताइएगा। क्वेश्चन 25 देखिए, सेना विरोध किसके समय हुआ था, तो सेना में विरोध होता था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब देखिए 26, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा है। 27 देखिए, टोएफल TOEFL का फुल फॉर्म क्या है, तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, NCLT का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर 26 फरवरी 2019 के ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट मिलाकर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछा गया है। तो देखिए पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही और भी बहुत सारी है, बहुत सारे हैं। आप कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कितने हैं। ये मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग मेहनत करें, चाहे आप गूगल से सर्च करके बता सकते हैं तो आपको मेमोराइज होगा, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने से भी मेहनत कीजिए। सेकंड देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो देखिए ये मुंबई में हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में 1885 में। क्वेश्चन देखिए थर्ड, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, बल का मात्रा क्या है, तो न्यूटन हो जाएगा बल का मात्रा। 5 देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। 6 देखिए, आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया जो होता है आंख में उसको डोनेट किया जाता है। 7 देखिए, लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो बेरूत है। अगर बात करते हैं मुद्रा तो पाउंड हो जाएगा। 8 देखिए, 1 बाइट में कितना बिट्स होता है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट, याद रखिएगा। 9 देखिए, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। 10 देखिए, इंडियन नेवी डे कई बार पूछा गया है नेवी के एग्जाम में, 4 दिसंबर को इंडियन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 11 देखिए, ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो ब्रासिलिया है। मुद्रा की बात करते हैं तो रियल है। देखिए मैं मुद्रा भी इंक्लूड कर दिया हूँ क्योंकि दोनों में से कोई पूछ देता है बार बार। 12 देखिए, पार्सेक की मात्रक है, तो दूरी के मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, गंगा की सहायक नदियां कौन है, तो यमुना, घग्गरा, गंडक, कोसी, महानदी, ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। 14 देखिए, ओलंपिक्स खेल 2020 का आयोजन क्या होगा, तो देखिए ये 2020 में नहीं 2021 में होने वाला है, जापान टोक्यो में, टोक्यो जापान में। कोविड-19 की वजह से, नहीं तब तक हो जाता है ये। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। 16 देखिए, विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। कहीं कहीं ऑप्शंस में फ्रेडरिक हॉपकिंस दिया रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ज़्यादातर फंक्स ही रहता है ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, केनिया की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है, नैरोबी। क्वेश्चन 18 देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। क्वेश्चन देखिए 19 कह रहा है यहाँ पर, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो यूक्रेनियाई रिविन्या हो जाएगा, और राजधानी की बात करते हैं तो क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रेंड है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 देखिए, बोलीविया की मुद्रा क्या है, तो बोलिवियानो हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23, NCTE का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, POMS POMS का फुल फॉर्म पोस्टेड ऑन मल्टीपल साइट हो जाएगा। 26 देखिए, फैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। 27 देखिए, OCR का फुल फॉर्म तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए, MPEG का फुल फॉर्म क्या है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप हो जाएगा।
क्वेश्चन 29 देखिए, लाताविया की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्या है? लाताविया की मुद्रा यूरो है। राजधानी की बात करें तो रीगा है, याद रखिएगा। अब देखिए 27 फरवरी 2019 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? तो कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है। सेकंड देखिए, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। थर्ड देखिए, सीम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा सीम का फुल फॉर्म, याद रख लीजिएगा। फोर्थ देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन 5 देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 किसने मिला था? तो ये भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को मिला था। क्वेश्चन 6 देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ये नेवी एमआर का एग्जाम में, सॉरी दो नेवी एसएसआर और डबल ए के जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए रिपीट हुआ है। 7 देखिए, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। 8 देखिए, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल। 9 देखिए, चीन के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जितने भी संसद के नाम है उसे ट्रिकी वेग में, जितने भी देश है उनका मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पे, स्टैटिक जीके के नाम से होगा। 10 देखिए, विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायका जो नायके थी, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 11 देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 12 देखिए, मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी है। देखिए 13, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बल की बीमा क्या है? तो m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, mlt के पावर -2। 15 देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप 2017 के मेजबान देश कौन था? तो 2017 का पूछा था, भुवनेश्वर उड़ीसा था। क्वेश्चन देखिए 16, सिम का मैं बताया था, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, ये हो जाएगा सिम का फुल फॉर्म। 17 देखिए, बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार हो जाएगा, राजधानी मनामा है। क्वेश्चन 18 देखिए, ओमान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है, और राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। देखिए आपके भी एग्जाम में ये मुद्रा और राजधानी से क्वेश्चंस आना ही है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। 19 देखिए, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो जाएगा। 20 देखिए, एनएसयू का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। और देखिए 21, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007 में हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट होता है सितंबर 2019 में, जो AASSR का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सबको इंक्लूड कर दिया हूँ डेट वाइज। देखिए सबसे पहले हम लोग 16/9/2019 के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। सेकंड देखिए, नेवी डे, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया ना, इसके पहले जो 27 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं इंडियन नेवी में। नेवी चाहे वो AA का क्वेश्चन, AASSR का क्वेश्चन एमआर में पूछा जाता है, एमआर का जीके का क्वेश्चन इन दोनों में पूछा जाता है। तो इस तरह मतलब सब सेम लेवल है दोनों तीनों का। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अरुणिमा सिन्हा किस से संबंधित है? तो ये जो है भारतीय पर्वतारोही है। क्वेश्चन 4 देखिए, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? तो 4 होता है पोलो खेल में। क्वेश्चन 5 देखिए, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अब हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है, जो बेंजुला में है। और भारत की बात करते हैं सबसे बड़ा जलप्रपात, तो जोग यानी गरसोप्पा है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भारत का पूछ लेता है, कभी विश्व का। 7 देखिए, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 8 देखिए, हॉर्नवेल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नागालैंड में मनाया जाता है ये हॉर्नवेल त्योहार। 9 देखिए, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। क्वेश्चन 10 देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। 11 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। 12 देखिए, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिंजो आबे जो हैं, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। 13 देखिए, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, मतलब दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो ये है पद्म विभूषण। क्वेश्चन देखिए 14, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आसाम में है।
क्वेश्चन 15 देखिए, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 16 देखिए, WWE के चीफ नेम क्या है? तो देखिए ये WWE जो है उसके चीफ के नेम है विंस मैकमोहन। क्वेश्चन 17 देखिए, करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का करेंसी क्या हो जाएगा? अफगानी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। क्वेश्चन 19 देखिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा, अभी वर्तमान में है। 21 देखिए, स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 26 देखिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से फैलता है? तो H1N1 जो होता है वायरस के कारण फैलता है स्वाइन फ्लू, और बर्ड फ्लू होता है H5N1 के कारण फैलता है, याद रखिएगा। 27 देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 34, याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 देखिएगा, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? काफी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्तमान में कितने टोटल राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अब देखिए 29, भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो ये सबसे बड़ा जिला पूछा गया था, कच्छ जो गुजरात का जिला है। 30 देखिए, जांस्कर रेंज कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये। अब देखिए ये रहा 16/9/2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो रघु राम राजन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, करंट के 2019 में काफी कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये। और इनका एक और बुक है द थर्ड पिलर, इनका ही बुक है, ये भी कई बार पूछा गया है रघु राम राजन का। थर्ड देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फोर्थ देखिए, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 5 देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और बात करते भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। 6 देखिए, उड़ीसा राज्य का राजभाषा क्या है? तो उड़िया है। क्वेश्चन 7 देखिए, चीन की मुद्रा देखिए कई बार पूछा गया, मैं आपको दिखा दिया, 3 बार रिपीटेड हुआ ये रेनबी, ये हर बार पूछा जाता है हर शिफ्ट में। 8 देखिए, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्री एस धरम पिल्लई, आंसर हो जाएगा मिजोरम के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन 10 देखिए, जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। मुद्रा की बात करते हैं तो येन है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत रूस के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास को क्या कहते हैं? इंद्र अभ्यास होता है भारत और रूस के मध्य। 12 देखिए, सेंट एंड्रियो अवार्ड यानी रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी को मिला। अब देखिए 13, मृक्ष कटिका के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, AFICCI का फुल फॉर्म क्या आएगा? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, पेटीएम के CEO कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। 16 देखिए, भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ग्राहम रीड हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट जो है। अब देखिए 18, प्रतिरोध की बीमा क्या है? तो ML के पावर 2 T के पावर -3 A के पावर -2 हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, प्लवंक नियतांक की बीमा पूछा गया था, M के पावर 1 L के पावर 2 T के पावर -1, याद रखिएगा। 20 देखिए, हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच है? तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य है हिंडनबर्ग रेखा। 21 देखिए, पूर्वी भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये पूर्वी भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे हावड़ा जंक्शन से, आप सभी गए होंगे। 22 देखिए, स्काई चैंपियनशिप 2019 की महिला विजेता कौन थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मालूम था, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। 23 देखिए, RSS का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जाएगा। 24 देखिए, त्रिकोणमिति के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपुरकुस है, आंसर हो जाएगा हिपुरकुस, त्रिकोणमिति के जनक। 25 देखिए, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 26 देखिए, घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है, ठीक है, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। और सिंगापुर का पुराना नाम टेमा शेक है, टेमा शेक। 27 देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। अब देखिए ये थर्ड शिफ्ट का
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस की मुद्रा क्या है, तो रूसी रूबल हो जाएगा। सेकंड देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। थर्ड देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये एमआर के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। फोर्थ देखिए, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो बज्जू भाई ओवाला हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, NASA का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 6 देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपाणी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 8 देखिए, भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा देखिए, इन 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में दिया गया था। ऑप्शन में जो भी रहे उसको मारिएगा, नहीं तो तीनों रहेगा तो तीनों पर मार दीजिएगा। इस तरह पूछा जाएगा कि इनमें से किन्हें नहीं दिया गया था सबसे प्रथम। 9 देखिए, चंद्रयान सेकंड कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्री हरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था इसे। 10th देखिए, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का है। क्वेश्चन 11 देखिए, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। 12 देखिए, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे मिला है, तो के शिवान को, उस इसरो के अध्यक्ष जो हैं उन्हें दिया गया था। 13 देखिए, चंपारण का आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये देखिए नील के खेती कर रहे थे जो अंग्रेज थे, इसके लिए आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में। 14 देखिए, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 15, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा। 16 देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। 17 देखिए, भूटान की मुद्रा क्या है, निगोल्ट्रम है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। 18 देखिए, IPL 2019 के विजेता पूछा गया था, तो मुंबई इंडियंस IPL 2019 के विजेता है। क्वेश्चन देखिए 19, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 20, ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो ब्राजीलियन रियाल हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, रीम का फुल फॉर्म पूछा गया, तो रिसर्च इन मोशंस हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, SLV का फुल फॉर्म क्या है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, भारत किस वर्ष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता था, तो भारत किस वर्ष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 24 देखिए, भारत किस ऊर्जा का मुख्यतः उत्पादन करता है, तो विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः ज़्यादा उत्पादन करता है। 25 देखिए, कंप्यूटर का चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। 26 देखिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। क्वेश्चन 27 देखिए, लाओस की राजधानी कहाँ है, तो ये विंतियन है। क्वेश्चन 28 देखिए, IMF का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो म्यूचुअल फंड्स हो जाएगा। अब देखिए ये भी 16/9/2019 के बाकी क्वेश्चन है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। सेकंड देखिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। थर्ड देखिए, रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एलिशा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेनेंट ऐसे हो जाएगा आंसर। 5 देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानी हो जाएगा। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। 7 देखिए, G7 सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, ICC के CEO कौन है, तो मनु साहनी है ICC के CEO। 9 देखिए, फिल्म बाहुबली में भल्लाल देव की भूमिका किसने निभाया था, तो ये राणा दग्गुबाती ने ये भल्लाल देव की भूमिका निभाया था। क्वेश्चन 10 देखिए, मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है, तो नीता अंबानी है। क्वेश्चन 11 देखिए, GT रोड का निर्माण किसने कराया था, शेर शाह सूरी ने कराया था। 12 देखिए, बोत्सवाना की मुद्रा क्या है, तो बोत्सवाना पूला हो जाएगा। 13 देखिए, बोलाविया की मुद्रा क्या है, तो बोलिवियानो हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, लीबिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो लीबियाई दिनार हो जाएगा। 15 देखिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, राजघाट के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली में है।
16 देखिए महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो चंपारण आंदोलन बिहार से किया था 1917 में। 17 देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। 19 देखिए नाटो के मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा, तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 21 देखिए पोटा का फुल फॉर्म पूछा गया था, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 FSSAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। 23 देखिए ICICI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड द इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। 24 देखिए नासा का फुल फॉर्म, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए DC द डिप्टी कमिश्नर्स हो जाएगा। 26 देखिए EMI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। 27 देखिए NSUI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये 17/9/2019 के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का सब मिक्सड है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मयूर सिंहासन किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने। सेकंड देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। थर्ड देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। फोर्थ देखिए अदिश राशि में क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। 6 देखिए एक समान दिशा में दो तरंगों को अध्यारोपित करने पर चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चाल अपरिवर्तित रहता है। 7 देखिए पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। 8 देखिए भारत में सबसे पुरानी भाषा कौन है, तो संस्कृत भाषा है। क्वेश्चन 9 देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो ये है राज्यपाल जगदीश धनखड़। क्वेश्चन 10 देखिए म्यांमार की पुराना नाम क्या है, तो बर्मा है। क्वेश्चन 11 देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 दक्षिण अफ्रीका में किसने जीता था, तो बांग्लादेश ने जीता था। 2020 का करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 देखिए वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये है जिम योंग किम। क्वेश्चन 13 देखिए CPEC का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्वेश्चन 14 देखिए सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का लॉयर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो KK वेणुगोपाल हैं। क्वेश्चन 16 देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन रेखा किनके बीच है, भारत और चाइना के। 17 देखिए पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 18 देखिए तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, तो रामतन्नु पांडे। क्वेश्चन 19 देखिए नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन 20 देखिए भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो PC घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए वर्तमान में चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है, तो K नटराजन है। क्वेश्चन 22 देखिए लाइबेरिया की राजधानी क्या है, तो मोनरोविया है। क्वेश्चन 23 देखिए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रेय जाता है। 25 देखिए मदर इंडिया बुक के लेखक कौन है, तो कैथरीन मेयो है। क्वेश्चन 26 देखिए ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है। 27 देखिए पिन का फुल फॉर्म क्या है, देखिए ये भी रिपीटेड है, पोस्टल इंडेक्स नंबर हो जाएगा। 28 देखिए IRBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए NAEP का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस हो जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये एनी बेसेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड देखिए सबसे पहले परमवीर चक्र किसे मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। थर्ड देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हिमालय पर्वत के दक्षिणी श्रेणियाँ यानी गोमुख से निकलती है ये। फोर्थ देखिए जमींदार को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो देशमुख, पाटिल तथा नायक के नाम से जाना जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 देखिए विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। 6 देखिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये
कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, भारतीय पुरुष क्रिकेट 2019 में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो रविंद्र जडेजा को मिला था। क्वेश्चन 9 देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरेल है, टेकोफेरेल। 10 देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी तथा क्रिकेट, ये दोनों कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। 11 देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थे। 12 देखिए, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया, ये भी रिपीटेड है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। स्थापना की बात करते हैं, इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में। 13 देखिए, गंगा एवं यमुना के संगम स्थान को क्या कहते हैं? संगम स्थान को तो यहाँ पर पूछा गया है गंगा एवं यमुना के संगम स्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती है। 14 देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो थीन फिल्म ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, प्रोम यानी PROM का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, लेसोथो की राजधानी कहाँ है? तो मेसेरू हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 19, 2019 में वायुसेना का कौन सा विमान लापता हुआ था? तो ये विमान था AN-32। क्वेश्चन देखिए 20, सीमांत गांधी को किस नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफार को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 21 देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गोरखपुर है। 22 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 देखिए, रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है और संघीय परिषद भी है, ज़्यादातर ये ड्यूमा दिया जाता है कोई ऑप्शंस में। 24 देखिए, पिनाका किससे संबंधित है? तो ये एक रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। 25 देखिए, सार्वत्रिक गैस नियतांक की बीमा क्या है? तो इसका हो जाएगा ml/2 t/-2 θ/-1। 26 देखिए, IMA का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब देखिए ये नेक्स्ट शिफ्ट 18/9/2019 के क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रयान 2 सेकंड के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। सेकंड देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन 3 देखिए, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1612 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नाम पने है। 5 देखिए, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्वेश्चन 6 देखिए, दिलवाड़ा के मंदिर किसने बनवाया था? तो चालुक्य राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल ने बनाया था। ये कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा के मंदिर। क्वेश्चन देखिए 7, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। 8 देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। 9 देखिए, मिजो किस राज्य की भाषा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मिजोरम की राजभाषा है। 10 देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये है उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन 11 देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं प्रधानमंत्री को शपथ। क्वेश्चन 12 देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या देखिए, ये रिपीटेड हुआ ना, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552 और राज्यसभा में है 245। 13 देखिए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियन रियाल हो जाएगा। 14 देखिए, जीप का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो जॉन इम्प्रूवमेंट प्लान हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 15, STD का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 16, IFCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 17, बराक ओबामा निम्न में से कौन सा नारा दिया था? तो देखिए ऑप्शंस में था यस वी कैन, यस वी डिड, ये आंसर हो जाएगा। 18 देखिए, भूटान की मुद्रा क्या है? तो थिम्पू है।
क्वेश्चन 19 देखिए, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 20 देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 21 देखिए, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? तो अल्जीरियन दिनार हो जाएगा। 22 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन देखिए 23, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। 24 देखिए, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो केरल राज्य है। 25 देखिए, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इससे संबंधित है। 26 देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना है। 27 देखिए, CPCT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, SAIL सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। देखिए ये नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 18/9/2019। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड देखिए, ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता कौन रहा? भारत, अपना देश भारत रहा था। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, अलबर्नी भारत कब आया था? तो 1017 से 20 के मध्य आया था। फोर्थ देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने किया था? तो ये खोज किए थे मार्शियन ई हुफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, IFSC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। 6 देखिए, WTO का फुल फॉर्म क्या आएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 7 देखिए, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन हो जाएगा आंसर, केरल के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन देखिए 8, IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th देखिए, तमिलनाडु में औरत सुरक्षा हेतु कौन योजना की शुरुआत हुआ था? तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुआ था। 11 देखिए, सेल का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 12 देखिए, किस रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है? तो सिख रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है। 13 देखिए, भारत में विद्युत शक्ति बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो थर्मल पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। 14 देखिए, भारतीय नौसेना की कप्तान रैंक भारतीय थल सेना के किस रैंक के बराबर है? तो कर्नल के बराबर है। 15 देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस है। 16 देखिए, नंदा देवी उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। 17 देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो यह है बैगनी, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला है लाल। 18 देखिए, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 देखिए, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पादन करने वाला राज्य बना है? तो कानपुर है। क्वेश्चन 20 देखिए, अशोक चक्र पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 4 जनवरी 1952 को इसकी शुरुआत हुआ था अशोक चक्र का। 21 देखिए, गोलकुंडा के किला कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 22 देखिए, रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मैं ऊपर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हुआ है। अब मैंने पूछा था ऊपर में कि किस जो नोट होता है, कौन सा नोट पे रानी के वाव को चित्रित किया गया है? तो 100 रुपये के नोट पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आंसर बता दिया हूँ। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स कर देंगे जरूर। 23 देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी है। 24 देखिए, ये भी रिपीटेड है, पूर्वी पाकिस्तान किसका परिवर्तित नाम है? तो बांग्लादेश का परिवर्तित नाम है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान किसका परिवर्तित नाम है? तो बांग्लादेश का। बल का मात्रा क्या है? तो न्यूटन हो जाएगा आंसर। 26 देखिए, DRDO के चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी है। अब देखिए ये इंडियन नेवी MR। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने SSR और AA का क्वेश्चन कराया, इसके बाद मतलब 2019 में जितने भी SSR और AA का एग्ज़ाम हुआ है उन सबको कराया। अब इसके बाद मैं नेवी के जितने भी 2019 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सबको मैं करा दूंगा, फरवरी वाला भी और सितंबर वाला में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप बोरिंग होने लगेगा, इसलिए छोटा वीडियो देखिएगा। अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो वैसे तो मैं 2014 से लेकर 2020 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें सभी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।